बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। सिर्फ नाज़रीन, जैसे सबको मालूम है 11वां रोज़ गुजर चुका है। जमात इस्लामी आज भी सिंध असम्बली के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रही है। सिंध हुकूमत से जो मुतालबात है जमात इस्लामी के अभी तक नहीं बनवाए गए। जमात इस्लामी जो है उनका कहना यह है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है उनका जमात इस्लामी के अमीर कराची के, उनका एक कहना ये था कि अब हम जो है धरना आगे जो है बढ़ाएंगे, हम इसको मार्च में तब्दील कर देंगे और अब हम रोड्स ब्लॉक भी करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम सिर्फ जो है एम्बुलेंसेस को जाने का रास्ता देंगे। क्या मामला है, क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट जो है उनके मुतालबात पूरी करी। बल्दियाती तरमीमी बिल है, उसके हवाले से ये प्रोटेस्ट 11वां रोज़ भी गुजर चुका है, जारी है। मेरे साथ स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं MPA हैं पीपल्स पार्टी से गजाला साहिबा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से? गजाला साहिबा, 11वां रोज़ भी गुजर गया लेकिन जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे नहीं हुए और MKM पाकिस्तान भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने जा रही है। किस तरह से मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, लोकल गवर्नमेंट के बिल पर जो इन्होंने खामखा ये तमाशा बनाया हुआ है, ये शायद चाह रहे हैं कि अभी MQM और जमात इस्लामी ये झगड़ा करना चाह रहे हैं, लसानियत की तरफ जाना चाह रहे हैं और कराची में फसादात बढ़ाने के लिए करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम लोग खामोश हैं। और आपने देखा कि नासिर शाह साहब हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के, उनके पास 2 मरतबा गए जी। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं ना मानू वाली रट लगाई हुई है। अब बिल में ऐसी कोई बात नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात हमारी मर्जी। आपको कहा गया कि आप अपने मुतालबात हमें दें तो जाहिर है उसको देखेंगे, बैठेंगे। आप निगोसिएशन के लिए भी तैयार नहीं हैं। बिल में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि एक तो टाउन कमेटीज़ हमने बढ़ाई हैं। ज़िला भी बढ़ा है, क्यामाड़ी ज़िला डिस्ट्रिक्ट हुआ है कराची में और ओवरऑल सिंध में भी जो डिलिमिटेशन हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डिलिमिटेशन करें। ठीक है। वो आप लोग जाकर डिलिमिटेशन में हिस्सा लें। आपका काम यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जब आपको कहा जब आप हारेंगे इलेक्शन तो कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने ये किया वो किया, लेकिन आपका काम है जाके अपनी एरिया में वो इतराज़ात होते हैं, लोगों को आप एरिया बताएं कहाँ कहाँ पर कौन से लेकोनाज हैं इलेक्शन कमीशन को। उस तरफ तो ये इनका कोई ध्यान नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम इलेक्शन करवाएंगे। लोकल गवर्नमेंट ये भागने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वोट नहीं है और जमात इस्लामी के पास। जी बिल्कुल, इनके पास वोट नहीं, ये भागने के लिए कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शन में खड़े होंगे तो लोग हमें वोट। इन्होंने कुछ किया भी नहीं है बदमाशी के अलावा और उनको वोट नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह यहाँ पर वोट लेंगे और हमारा मेयर भी बनेगा और ओवरऑल सारी सिंध में हम सीटें लेंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि देखें ये टाउन कमेटीज़ बनाई गई हैं। अच्छा, टाउन कमेटीज़ में ये होगा कि जो ज़िले काउंसिल बहुत दूर दूर बनती थी, ये टाउन कमेटी जो उनके करीब यूनियन काउंसिल हैं, वार्ड हैं, वो उनके दरवाजे पर उनको अपना राइट मिलेंगे, अपने हक मिलेंगे। काउंसलर वहाँ से आएंगे, वो मसाइल को हल करेंगे। और जिस तरह NFC अवार्ड है इस तरह PSV भी हम बना रहे हैं। वो भी जब इलेक्शन होगी उसके बाद हम वो भी बनाएंगे। और जो एजुकेशन और हेल्थ जो 10 डिपार्टमेंट हैं वो भी लोकल गवर्नमेंट के ही अंडर होंगे और जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम वो भी लोकल गवर्नमेंट ही करेगी। और जो वाटर बोर्ड और दूसरे जो बातें करते हैं वो भी हम सोच रहे हैं कि नीचे लेवल पर लाएं। लेकिन जब सारी चीजें आप लोगों ने मतलब इतनी क्लियर कर दी हैं तो फिर कौन से मुतालबात है जो जमात इस्लामी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और 33 खवातीन की सीट्स हैं, जो है उनको भी एतराज है, GT है, MKM। असल में मैंने यही बात की कि उनका वोट बैंक नहीं है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो लोकल गवर्नमेंट की। इलेक्शन में मेन तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि सब कुछ हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया है कि डिलिमिटेशन करें, जाएं आप अपना काम करें। हमारा काम तो अब यही है ना कि अपने वोटरों को दर्ज करवाएं, शनाख्ती कार्ड बनवाएं और डिलिमिटेशन के जो एरियाज़ हैं वो आप देखें जाकर
एक्सरसाइज करें, अपने वो रद्द करें या उनको मनवाएं। इलेक्शन कमीशन, ये अब जब इलेक्शन होगी तो फिर आप इनका जो रवैया देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की या कुछ भी। अच्छा, वो 11 नुकात कौन से थे जो जमात इस्लामी ने पेश किए थे देखिए वो यही था कि ये ज़िले काउंसिल ना हो, और ये दूसरा जो मुशर्रफ का जो वो लेकर आए कानून, इस पर हमें इतराज़ है जो आप लोगों ने किया है, अमेंडमेंट की है। अच्छा, इनको हमने, क्योंकि जमात इस्लामी का भी बंदा है हमारे पास रशीद भाई, तो इनको जब बिल आता है तो ये अमेंडमेंट एतराज़ात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्या तमाशा किया उन्होंने जब बिल पेश हो रहा था, तो वज़ीर लोकल गवर्नमेंट का पेश कर रहा था तो इन्होंने बड़ा तमाशा किया था असेंबली में, और फाड़ के मुंह पर फेंक रहे थे, और अभी तो स्पीकर के ऊपर भी फेंक रहे थे। अच्छा, तो अच्छा। आप लोग अगर एतराज़ात लेकर भी आए थे अमेंडमेंट करने के लिए, तो आपको बार बार पुकार रहे थे स्पीकर साहब जी। कि आपके ये एतराज़ हैं, आप बात करें उन पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास एमक्यूएम भी आती है, पीटीआई भी, और जमात इस्लामी के भी मेरे पास सीनियर रहनुमा आते रहते हैं। तो जब बात हुई थी तो वो कहते हैं कि इन्होंने तो मौका ही नहीं दिया था, नहीं, 5 मिनट में बिल आप मंजूर करा लिया गया वो था। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप वो क्लिप उठाएं, और पूरा 1 घंटा हम वहीं बैठे थे, और इनकी अमेंडमेंट बार बार अरसलान ताज की थी और रशीद भाई की थी, एमक्यूएम की राना के थे, वो नाम बार बार उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी अमेंडमेंट पर बात करना गवारा नहीं की। ठीक। तो जब आपको टाइम दिया गया था, जाहिर है बिल पढ़ने के बाद ही, अभी कल देखें जो बिल पास हुए हैं, मनी बजट लेकर आए हैं, उसका फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, वो आपने देखें किस तरीके से इन्होंने पास करवा लिया। जी। तो आप वहाँ पर नहीं देखते कि हम लोगों को, वो आप लोगों ने पीटीआई को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और जो दूसरी जमायतें, हमारी जमीयत उलमा इस्लाम या कोई भी जमायत से, उनको आपने तो बिल पढ़ने के लिए दिया ही नहीं। आप लेकर आए और बिल पास कर दिया, तो उन बातों पर तो आप तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर इनको टाइम दिया गया था। मैं वहाँ बैठी हुई, मैं आपको बता रही हूँ, जे वो क्या कहते हैं ना, आइज विटनेस, और हाँ, मैं हाँ। खुद वहाँ मौजूद हूँ, बैठी हूँ, तो इनको टाइम मिला था। इनको बार बार पुकारा जा रहा था, जिन्होंने भी अमेंडमेंट दी थी, तो किसी ने भी नहीं वहाँ पर कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो जब आप बात भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मौका है, आप असेंबली में आए, अपनी अमेंडमेंट जमा कराएं, उस पर बात हो सकती है। और ठीक है। पीपल्स पार्टी जब आपसे निगोशिएशन करने गई है, अपने नुमाइंदे भेजें, तो आप बात करने के लिए ठीक तैयार है, नहीं हमारे है। से टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं पब्लिक एड कमेटी के जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। नजीब साहब, आपने एमपीए गजाला साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। आज 11वां रोज गुजर चुका है, और जो है आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। वो कौन से नुकात थे जिनके ऊपर अभी तक आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम। जी, और वालेकुम अस्सलाम। दरअसल आज 15वां दिन है। अच्छा, ठीक है, अभी भी 15वां रोज हो आज चुका है। 11वां नहीं, आज 15वां रोज है। पूरे ठीक 2 है। हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। और हमारी बहन जो गजाला कह रही हैं, 6 मिनट के अंदर अगर आप बिल भी पेश कर लेंगे और 6 मिनट के अंदर उसको मंजूर भी करवा लेंगे, और सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा तमाम अपोजिशन को बात करने के लिए, तो जाहिर है वो हड़बौंग की नजर हो जाएगा। अब चूंकि मैं पहली बात कर रहा हूँ, 4 नवंबर को जमात इस्लामी ने नासिर हुसैन शाह साहब के कहने पे तजावीज भिजवाई थी, जिस तरह की बात की है गजाला साहिबा ने। जी। तो उन तमाम तजावीज में से सिर्फ एक लफ्ज उठाया गया कि वो टाउन, अच्छा अब टाउन जो है वो कर दिया गया, लेकिन वो बाकी सारे पॉइंट जो है वो अलग रख दिए गए। उसका कोई इम्पैक्ट इसके अंदर नजर नहीं आया। दूसरी अहम तरीन बात, इर्रिस्पेक्ट ऑफ परवेज मुशर्रफ का बिल था या क्या दौर था, हम ये बात कर रहे हैं कि 2001 में जो सहूलतें शहरी कमेटी को शहरी हुकूमत को मिलनी चाहिए, वो आप दे दीजिए। 2013 में जब एमक्यूएम इनकी इत्तेहादी थी, एमक्यूएम तो हमेशा से इत्तेहादी रही है हर हुकूमत में, तो एमक्यूएम ने कायम अली शाह साहब, फारूक सत्तार और इन्होंने बहुत सारे इख्तियारात जो है वो सूबाई हुकूमत को दे दिए थे, और उस वक्त एमक्यूएम भी खामोश बैठी रही है सारे इख्तियारात दे के। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी बिल आएगा वो आइन से बालातर नहीं हो सकता। हमारी पिली ये है कि कोई भी बिल आइन से बालातर नहीं हो सकता। आइन का आर्टिकल 141A
632 ये बात कहती है कि तमाम तर इख्तियारात को नीचे ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ट्रांसफर करने के बजाय तमाम इदारे अपने पास रख लिए हैं। अब एक घर का नज़्मो नस्क चलाने के लिए अगर आप पैसे ही नहीं देंगे तो सरबराह किस तरीके से घर का निजाम चला सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि कराची से हम इतना टैक्स लेते हैं तो ये तो सिंध का टैक्स है, तो चलो मान लिया कि ये सिंध का टैक्स है, तो कराची की दूसरी चीजों को भी तो आप कहें ना कि ये सिंध का मुतालबा है। जब जमात इस्लामी ये बात कर रही है तो जमात इस्लामी पूरे सिंध का मुतालबा कर रही है कि आप हर शहर में बाइख्तियार मेयर को लेके आइए। अगर मेयर बाइख्तियार नहीं होगा तो पूरे बल्दियाती सिस्टम को तो लपेट देना चाहिए। लेकिन नजीब साहब अभी की गुंजाइश क्या रह जाती है? तो हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पे ये है कि मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जमात इस्लामी के मेयर को बाइख्तियार कर दें, हम कह रहे हैं कि जो भी मेयर होगा उसको इख्तियारात होने चाहिए, उसके पास फंड होने चाहिए ताकि वो अपने शहर के इंतजामात को अच्छी तरह चला सके। लेकिन नजीब साहब अभी गजाला साहिबा कह रही थी कि हमने टैक्स कलेक्शन और वाटर एंड सीवरेज जो है, बाकी और डिपार्टमेंट जो है वो भी इसमें हमने दे दिए, तो इनको कौन सी जो है डिपार्टमेंट्स और चाहिए? मतलब कौन से ऐसे इख्तियारात थे, जो कौन से ऐसे मुतालबात थे जो हम पूरे नहीं कर पा रहे? बहस की तो इसमें जरूरत नहीं है मिलिदा बीबी। इसमें सीधी सीधी बात यह है कि आप 2001 का कानून देख लीजिए और आपका कानून देख लीजिए। 2013 में जो इख्तियारात वापस लिए गए थे वो इख्तियारात वापस दे दीजिए, और अब तो सारे के सारे इख्तियार आपने ऊपर ले। चलो कह भी रहे हैं आप कि वाटर बोर्ड दिया है, तो वाटर बोर्ड के अंदर तो सिर्फ नुमाइंदगी आपने दी है, उसका कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है। देखें ये जिगजैग करने से काम चलना नहीं है। अब मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, 4 दिन 5 दिन वो गायब रही, कोई बात नहीं। आज सुनने में आया है कि दोबारा मुलाकात करेंगे, तो हम दोबारा वो तजावीज उनके सामने रखेंगे। ये सारा झगड़ा ही खत्म। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ ना कि आप लाड़काना के शहरियों को तो हक दे दें, आप शहजादपुर के शहरियों को तो हक दे दें, आप सक्खर के शहरियों को तो हक दे दें। कराची तो अपना हक देखिए इस तरीके से मांग रहा है कि पूरे सूबे को हक दिला के हम अपना हक मांगना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ कराची को हक दे दें, हम कह रहे हैं कि देखें ये जो माइंडसेट है कि आपने कह दिया वजीर आला को ये कहना ही नहीं चाहिए था असेंबली के अंदर कि चूंकि हमारी अक्सरियत है तो हम बिल ले आएंगे और मंजूर करवा लेंगे, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। अच्छा नजीब साहब, एक तबके के वजीर थोड़ी है आप, तो वजीर आला है पूरे सिंध के, जिसमें कराची भी आता है, तो इसके अंदर सारी कौमियतें रहती हैं। आपने लिसानियत का जो ये तरीका इख्तियार किया, मेरा कहने का मकसद ये है कि इससे तो दूसरी पार्टियों के लिए जो कौमियतें परवान चढ़ाती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ती हैं, उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। नजीब साहब थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिएगा, नासुर हुसैन शाह बदियाती मिनिस्टर आपके पास आए थे, क्या आप लोगों ने उनके सामने जो मुतालबात अपने रखे, क्या सिंध गवर्नमेंट जो है उन मुतालबात को पूरा करने पे तैयार है? देखें जिस तरीके से संजीदगी के साथ नासिर हुसैन शाह साहब ने और मुर्तजा वहाब ने, वकार मेहदी ने तमाम मुजाहिरीन के सामने खड़े होके हमारी क़ियादत से ये बात की कि हम संजीदा हैं, कुछ मुतालबात मान सकते हैं, लिहाजा हम उनकी संजीदगी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये 4 दिन का जो वक्फा आया है, ये वक्फा जो है मजीद चीजों को, गलतफहमियों को जन्म लेगा। इसी दौरान एक आध वजीर ने इंतहाई ना आकिबत अंदेशी का सबूत देते हुए अजीब व गरीब बयानात शुरू कर दिए। वो तो जमात इस्लामी की क़ियादत जो है वो आला ज़र्फ है कि उसने उस तरीके से उनको जवाब नहीं दिए, वरना जवाब तो बहुत सारे बन सकते हैं। हम किसी सूरत ये नहीं चाह रहे कि जो कराची के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं, जो लसानियत का बीज बोना चाहते हैं, उनके अज़ाइम को आगे बढ़ाया जाए। चुनाचे हमने उसके जवाब में कोई बात नहीं की, और आज आप देखेंगे कि शायद दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी अपने इन तमाम मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, इसलिए कि 35 साल की जो महरूमी है, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती मेरे भाई, यहाँ के लोगों को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती, यहाँ का कोई फर्द CSP ऑफिसर नहीं बन सकता, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे आदमी नहीं लगते। तो अब आप बताइए कि ये एहसास
से महरूमी, अगर लोगों को कुछ और जज्बात इनके आगे बढ़ेंगे, उससे अच्छा ये नहीं है कि हम पूरे सिंध के शहरियों के साथ साथ कराची के शहरियों को भी उनके हुकूक दिलवाने की बात करें। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो नारा लगाया है, इस नारे के अंदर तो तमाम कौमियतें शामिल हैं कि जो भी कराची में रहता है भाई आप उसकी गिनती पूरी कर दीजिए, हमें आधा क्यों गिनते हैं भाई, आप हमें हमारी नौकरियों में जायज हिस्सा हमें दे दीजिए, इसी तरीके से तो ये मुल्क तरक्की करेगा। आप हमारे मुल्क कराची से इतना टैक्स लेके सूबे सिंध की खाते में डाल देते हैं, तो उसको अलग तो कीजिए। 95% नजीब साहब, शारा फैसल पे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? फैसल बंद होगा, मुकम्मल बंद होगा, सिवाय एम्बुलेंस के। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कह दिया है सिवाय एम्बुलेंस के हम मुतबादिल रूट बता देंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और अभी ये हमारी तहरीक का सिर्फ दूसरा मरहला है, हम बहुत आगे जाने के लिए तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जमहूरियत का मुजाहरा करे, अब देखें ना बिलावल भुट्टो साहब तो इस्लामाबाद में मार्च की कॉल दे रहे हैं, उनका कराची जल रहा है, कराची के अंदर लोग परेशान हैं, हर तबका जिंदगी उठ के आ गया है। तो जो नजीब साहब, इसमें अगर शारा फैसल आप लोग ब्लॉक करते हैं तो इसमें आगे गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? सब कुछ हो सकता है। हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम आईनी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमने कोई पुरतशद्दुद रास्ता ना इख्तियार किया है, ना हमारे अज़ाइम है, लेकिन अगर हमें रोका जाता है तो फिर हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। इस वक्त मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ मीडिया पे, हमारी क़यादत ये बात कर रही है कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब मोहतरम निकलना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में उन्होंने कॉल दी है, तो वो उनका जमहूरी हक है, लेकिन उन्हें चाहिए कि पहले अपने घर को देखें ना। जो बिलावल भुट्टो हाउस के लेके और सिंध असेंबली हाउस, यहाँ पर परेशानियां हैं, पूरी कराची का मरकज बन चुका है, महरूम और मजलूम और पिसे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी दाद फरियाद लेकर, तो पहले इनका मसला हल कर दीजिए, उसके बाद दुनिया भर आपके लिए खुली हुई है, जहाँ चाहे मार्च करते फिरें। ठीक, बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गजाला साहिबा का जवाब जो है मैं ब्रेक के बाद उनसे लूंगी। हमारे साथ जी नाज़रीन, खुशामदीद। हम स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से IT मिनिस्ट्री मुशीर जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हुसैन शाह। मैं खुशामदीद कहूँगी, खैरियत से सर? पहली दफ़ा मेरे शो में आए हैं, कैसे मामला चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने है, जिस तरह से अभी प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी आगे प्रोटेस्ट की जानिब जा रही है, बल्दियाती बिल के हवाले से किस तरह से देखते हैं? मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर जो है ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे कि इस पूरे मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी राय सब रखते हैं। MQM ने ऐवानों के अंदर भी और ऐवानों से बाहर भी इस हवाले से बात की, और हर आए दिन, कल ही मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि आपकी टीम जो है कहीं से ये शो कर रही थी कि बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से शहर लावारिस पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कहीं सीवरेज का पानी रोडों पे खड़ा है। तो बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, MQM कुछ मांग नहीं रही है। MQM इस वक्त एक आम अदन शहरी को उसका इंसाफ उसके घर की दहलीज पे मिले, ये कराची की बात नहीं हो रही है। आप लाडकाना चली जाएं, आप सेवन चली जाएं, आप कहीं भी चली जाएं, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक अदन शहरी को उसका इंसाफ उसकी दहलीज पे मिल जाए। तो इसके लिए ऐवानों पे भी बात हुई, ऐवानों से बाहर भी अब ये बात सड़कों पे आई है। MQM ने एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, ताजिर बरादरी को बुलाया, सबसे राय ली कि क्या हमारा अंदाज़ बयां गलत है या हम जो चीख रहे हैं, जो शोर कर रहे हैं, जो डिमांड्स कर रहे हैं, इसमें हमारी इस्लाह की जाए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसमें ताजिर बरादरी हो, जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं, जिसमें सियासी मजहबी जमातें और इवन की जमात इस्लामी अब भी धरने पे बैठी हुई है, तो सबकी मुतफिका राय से एक मूवमेंट शुरू हुई है। उस पर अब चीज़ें हर आए दिन डेवलप हो रही हैं। तो इस शहर को लावारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कराची का 70 पूरे पाकिस्तान को यहाँ से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है,
पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस्ड करती है कराची पे, तो लफ्ज़ कराची इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको गलत तासुर दिया जाता है अमूमन कि खुदा न खास्ता यहाँ सिंधी महाजिर की बात हो रही है, कभी सिंधी पख्तून की बात होती है। ऐसा नहीं है। कराची का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान का 70% टैक्स यहाँ से जा रहा है, इंडस्ट्रीज यहाँ है, एक मिनी पाकिस्तान है, इसलिए लफ्ज़ कराची इस्तेमाल हो रहा है। बाकी हमारा मुतालबा, हमारी डिमांड ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 15 सालों से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, तो वो पिछले गुज़िश्ता 15 साल हमने किस तरह गुजारे हमें पता। हालांकि छोटा सा शहर है, 4-5 किलोमीटर के फासले पे कवर्ड एरिए पे एक शहर है, बल्दियाती निज़ाम न होने की वजह से वो शहर भी खंडरात का मंजर पेश करता है। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात है, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो नवाबशाह हो, हैदराबाद हो, कराची हो, तो ये बेसिक मसाइल हैं। हर आए दिन मीडिया चैनल्स जो हैं वो किसी कचरे के ढेर पे, कहीं सेवरेज की उस पे, अभी भी मुझे पहुंचते पहुंचते यहाँ 2 घंटे लग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे MQM आवाज़ बनी है। इसमें सबकी राय शामिल है, सारी पॉलिटिकल जमातें इसमें शामिल हैं, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हैं, इसमें ताजिर बरादरी कल हमारे साथ बैठी हुई थी, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, मीडिया हमारा इसमें आवाज़ बनी हुई है। तो ये इसमें आगे देखें जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ठीक है जी। गजाला साहिबा, नजीब साहब का अब भी आपने पूरा मौक़िफ़ सुना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपसे जवाब दूंगी। नजीब साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल हम मानते हैं कि जमहूरी हक है सबका एहतजाज करना, हुकूमतों के ख़िलाफ़, और हुकूमत की बात भी सुननी चाहिए। जमहूरियत में यही होता है कि एक तो आपने देखा कि इमरान की हुकूमत जो है न्याजी साहब की, वो तो किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो जब इमरान का धरना लगा था तो पहले ही पीपल्स पार्टी उनके पास गई थी निगोशिएशन के लिए, तो वो नहीं माने थे। अभी भी हम इनके साथ निगोशिएशन ही कर रहे हैं। 2 मरतबा तो हमारे मिनिस्टर गए हैं उनके पास। और आज उन्होंने खुद कहा कि आज भी उनका प्रोग्राम है आने का। अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हमने तो सारे मुतालबात आपके PFC जो आप चीखते हैं वो भी इलेक्शन के बाद बनाएंगे। आपने महंगाई पर तो कोई एहतजाज नहीं किया। जो इतना बड़ा मनी बजट आया है, 350 अरब का जो लोगों के जेबों से निकाले जाएंगे, इतना बड़ा कर्ज लिया है आपने, वो अदा करना है। और आपने पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को बेच दिया है, IMF के आगे आपने घुटने टेक दिए हैं, तो उस पर तो आपने एहतजाज ही नहीं किया। आपने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई कि आप बैठे हुए हैं, चलें धरने में आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा लें कि उन्होंने उनके साथ तो आप बैठे हुए हैं। क्योंकि आवाम को जो अब रगड़ा मिलेगा, जो 5 रुपये अभी मैं समझती हूँ रात ही ये बढ़ाएंगे 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतें, जब आपने दही भी हमारी लग्जरी चीज़ों में आती है, तो आम आदमी को आप कुछ भी नहीं खा सकते, तो 10-20 रुपए की दही लेकर उसके साथ नमक मिर्च डाल के या चीनी डालकर वो खाते हैं बेचारे, वो उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। 17% हर चीज़ पर आपने टैक्स आयद कर दिए, तो उन पर तो आपने बात ही नहीं की। आपने चीखा नहीं, हम तो निकलेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे, हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम न्याजी हुकूमत जो आवाम की मुसीबत बन के टूटी है उसके खिलाफ हम तो एहतजाज कर रहे हैं। आप तो उनके सपोर्टर हैं, आप सपोर्ट MQM हो या जमात इस्लामी, आप लोग तो उनके साथ बैठे हैं, आप तो खुश हैं। अवाम तो आपको देख रहा है, अवाम पागल नहीं है। पाकिस्तान का अवाम या सिंध का अवाम आपको देख रहा है। MQM क्यों नहीं बैठी हुई ना उनके हुकूमत के साथ? तो कल भी एक नखरा किया था, एक छोटी सी अमेंडमेंट लेकर, और फिर उनको साथ बैठ गए। ये ड्रामेबाजी बंद करें, अवाम का साथ दें। और हम जब पंजाब की इलेक्शन के आपने, हमारी इलेक्शन यहाँ हुई थी बल्दियाती इलेक्शन, पूरा टाइम उन्होंने 4 साल पूरे किए थे, सबको पता है। और MQM का इनका अपना मेयर बैठा हुआ था, वसीम भाई साहब, उनको हम सब ने बर्दाश्त किया। वो चल रहे थे, काम कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ बातें करते थे, लेकिन हमने उनको चलने दिया। पंजाब में अपने सारा निज़ाम तोड़कर और अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर कर दिए। आपने कहीं भी, किसी ने भी बात नहीं की, नहीं जमात इस्लामी ने बात की, नहीं MQM ने बात की, नहीं कहीं
नवाज शरीफ वालों के बंदे थे, वो आपको पसंद नहीं थे, उनको आपने हटा दिया। फिर कोर्ट ने आके उनको कहा ये आखिरी दिनों में, तो बेचारे अभी 1-2 माह के लिए वो आए हैं, वो भी अभी ख़त्म होगा दिसंबर में। तो ये सारी बातें आप तो देखते नहीं हैं, महंगाई के खिलाफ आप जा नहीं रहे, और ये ड्रामा किया हुआ है कि हम बल्दियाती, आपको सारे राइट उसमें मिले हुए। मैं ये फिर ये कहूँगी कि आप लोग इलेक्शन होना नहीं दे रहे लोकल गवर्नमेंट की। हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, ये नहीं चाह रहे, एमक्यूएम भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अवाम इनको वोट नहीं देगा। जमायत इस्लामी को भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये दहशत गर्दी पर जा रहे हैं। दहशत गर्दी, जब आप कह रहे हैं कि हम शारा फैसल बंद करेंगे, शारा फैसल बंद करने का मतलब क्या है कि आप सारी इकनॉमी और सब कुछ आप बंद करेंगे। वो भी तो एमक्यूएम भी यही करती थी, शारा फैसल बंद कर देते थे, एक आवाज़ आती थी, पूरा कराची, पूरा सिंध बंद हो जाता था, पूरा पाकिस्तान, उसमें कितनी अरबों रुपए का हमें नुकसान होता था। ये बातें तो आप सोच ही नहीं रहे, और सिर्फ ये कि हमें टाइम नहीं दिया गया, 1 मिनट में कौन बात कर सकेगा। भाई आपको टाइम दिया गया था। बार बार स्पीकर साहब, मैं आपको कह रही हूँ नेहा, आप वो क्लिप्स उठाएं, आप वो क्लिप्स दिखाएं इनको कि स्पीकर साहब एक एक का नाम ले रहे थे। एमक्यूएम के लोगों का नाम ले रहे थे, जमायत इस्लामी का नाम ले रहे थे, पीटीआई वालों का जो उन्होंने अमेंडमेंट लेकर आए थे। आपको हक दिया गया, लेकिन आप वहाँ पर लड़ाई झगड़े में हमारे मिनिस्टरों को मारना, अब वो थ्रेट दे रहे हैं कि हम वजीर आला आएगा तो हम देखेंगे। इस तरह के ऊंचे हथकंडे बंद करें। अवाम ने आपको पहचान लिया है। अवाम आपको, कराची का अवाम हो या सिंध का अवाम हो या पाकिस्तान का अवाम, आपको वोट नहीं देंगे। आप अपने दिमाग से बातें निकाल लें। अब हमारा इंशाल्लाह मेयर आएगा और पीपल्स पार्टी जीतेगी, और हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं 27 फरवरी को। लेकिन इनको अवाम का अगर ख्याल होता, अगर एहसास होता, तो ये एहतजाज जो बैठे हुए वहाँ पर उसमें कन्वर्ट करते। रात जो इतना कल जो मनी बजट पेश हुआ है उसके खिलाफ आपने तो बात ही नहीं की। आप आराम से बैठे हुए, अवाम आपको देख रहा है, अवाम ने आपको रद्द कर दिया है। ठीक है जी, हुसैन साहब। जी देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो गई कि एमक्यूएम जब कभी भी अवामी इशूज़ पे निकलती है, कराची की बात करती है, तो ये बात बहुत पुरानी हो गई कि आप दहशतगर्दी पे उतर आए, आपने थ्रेट्स किए, आपने शहर को बंद करने की बात की। ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, अब कोई नई चीज़ लेकर आए। नंबर 1, इलेक्शन में आपका सिटी नाजिम आएगा, मेयर आएगा, हमें अवाम ने रद्द कर दिया, आपको अवाम ऑन करती है, तो आप निकलें, बाहर निकलें। इलेक्शन में लग पता जाएगा कि किसने किसको रद्द किया है। एक जमहूरी निज़ाम है, ये इलेक्शन में पता चलता है कि आपको क्या कहते हैं, इस शहर में कौन किसको ऑन करता है। वो मेरा बहस नहीं है। जहाँ तक आप ये कहें कि हम ने महंगाई के ऊपर बात नहीं की है, तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ फोरम हो, किसी भी हवाले से हो, हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं। ये हमारा अपना पार्टी का अपना फैसला होता है, ये हमारा पॉलिसी मैटर है कि हम हुकूमत में शामिल रहे। अगर हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, वफाक में पीटीआई के साथ शामिल होते हैं तो हम जो हैं वो बहुत गलत हो गए कि हम फिलहाल इशू पे बात नहीं करते। कौन सा ऐसा इशू है जिस पे एमक्यूएम पाकिस्तान बात नहीं करती है? चाहे वो महंगाई का इशू हो, कराची की काउंटिंग का मसला हो, यहाँ का बल्दियाती मसला हो, पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, हर दफ़ा एमक्यूएम ने ही पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है। एमक्यूएम के पास एक इस शहर का सबसे बड़ा मैंडेट एमक्यूएम के पास है। सर मैं बिल्कुल बात करूंगी, आपकी बात में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इससे पहले क्योंकि मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जो है, इससे पहले मैं बात करूंगी कि कराची को ओन करती थी, कराची के जो मामला हैं उनको किस तरह से लेके चलती थी। मैं चाहूंगी अपने रिपोर्टर इमरान मिजान, उनको लाइन पे लिया जाओ, उनसे मैं जानना चाहूंगी कराची की सिचुएशन, अभी जो सीवरेज का निज़ाम है, जो सड़कें टूट फूट का हाल है। इमरान, आप थोड़े से इस हवाले से हमारी आवाम को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल निदा, मैं आपको बताऊं कि कराची की बदकिस्मती कहें आप कि कराची वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला।
कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की मईशियत को मजबूत करता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची की तमाम वो सियासी पार्टियों को जो कहती हैं कि कराची को हम ऑन करते हैं। आज आप कराची की हालत अगर आप देखें तो कराची की मेन रोड जिसको जहांगीर रोड कहा जाता है, जो कि टीनट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली वो सड़क है, उस सड़क की अगर हालत आपको बताऊं, अभी कुछ ही महीने पहले वो पूरी सड़क बनी थी। कौन सा मटेरियल उसमें तैयार हुआ था कि वो 3-4 महीने में ही जो है वो सड़क पूरी जो है खराब हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े जो है वो गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब न्यू कराची का अगर मैं आपको बताऊं तो न्यू कराची का इलाका है अयूब गोड, स्कीम 33 है ये इलाका, यूसी 31। यहाँ पर सबा सिनेमा का जो पुल है उसके ऊपर इतना बड़ा हॉल बन गया है, गढ़ा बन गया है, जिससे आए दिन जो है बच्चे वहां पर गिर के जो है वो जहां भाग हो रहे हैं। कई लोग भी गिर गए हैं, लेकिन हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम है, कोई भी इनका साथ नहीं दे रही। साथ साथ आज जो है कराची के लोग जो हैं खमीसा गोड पे मजबूरन अपने घरों से बाहर आ गए। आप स्क्रीन में भी देख रही होंगी कि किस तरीके से बिल्कुल टेलीविजन पे ये पूरी फुटेज चल रही है, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हो कितना बड़ा वहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे, जिस तरह से आपने बताया कि कई बच्चे गिर के उस पे जो जहाँ भाग भी हो चुके हैं। जी निदा, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनके पढ़ने की उम्र है, आप देखें कितनी गंदगी है उस इलाके में। इसी गंदगी से होते वो तालीम हासिल करने जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं दीनी तालीम हासिल करने। कितना अफसोस का मकाम है, क्या हालत हो गई है। ये वही रोशनी का शहर है कराची, जिसको देखने के लिए, कराची की रोशनी के लिए पूरी दुनिया से लोग आया करते थे। अब कहाँ गई कराची की रोशनियां। जी निदा। जी ठीक है इमरान, थोड़ा सा बल्दियाती बिल के हवाले से बता दें, क्योंकि आज 15वां रोज गुजर चुका है, जमात इस्लामी अभी तक प्रोटेस्ट पे बैठी है। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो है 31 दिसंबर से ही सिंध असेंबली के बाहर जो है वो धरना दिए बैठी थी बल्दियाती बिल के हवाले से, जो कि सिंध हुकूमत ने जो है वो पास कर दिया था, जिसके खिलाफ जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियां निकली और जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी का जो है वफद भी मिलने गया। उसके बाद जो इनके जो मुतालबात थे जमात इस्लामी के 11 उन्होंने मुतालबात रखे थे, जिसको जो है पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जो है जमात इस्लामी ने कल, उनके जो अमीर है हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने जो है कल ऐलान कर दिया गया है उनकी तरफ से कि इतवार वाले दिन जो है शारा फैसल जो है अब वो पूरा बंद करने जा रहे हैं। सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी जाएगी और बाकी जो है पूरी सड़कें जो है मेन शारा वो पूरी बंद हो जाएगी। जी निदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान, आपने आगाह किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं हुसैन साहब के पास जाऊंगी, जो कराची को ओन करने वाली जमात थी, आज 3 साल से 2 मिनिस्ट्रीज लेके बैठी हुई है, उन्होंने कराची के अवाम के लिए क्या किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले इमरान मिजान साहब की जो रिपोर्ट थी वो आप सबने देखी। हुसैन साहब, एमकेएम पाकिस्तान कराची की दावेदार बनती थी, कराची की आवाम के लिए आवाज़ उठाती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि 2 मिनिस्ट्रीज लेने के बावजूद भी आप लोगों ने कराची की आवाम को उस तरह से नहीं ओन किया। आपने अभी देखा, आपके भी एमएनएज एमपीएस हैं यहाँ पे, वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। स्कीम 33 का इलाका है, वहाँ पे अब्बास जाफरी साहब जो हैं वो भी एमपी हैं, उनका भी हल्का हमने पूरा विजिट किया हुआ है। आप लोग क्यों नहीं कुछ आवाम के लिए कर रहे हैं? अगर आपका एक्सपेक्टेशंस जो है 18वीं तरमीम के बाद जो है गवर्नमेंट से लगा के बढ़ जाते हैं कि अब जो भी करने वाली है वो सिंध गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन आपके एमएनएज एमपीएस क्या कर रहे हैं? देखें, हमारे हुकूमत में जब हम इत्तेहादी हैं पीटीआई के, तो इस शहर की गिनती जब तक पूरी नहीं होगी, इस शहर की काउंटिंग जब तक पूरी सही नहीं होगी, आपको उस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। ठीक है। इस शहर की रिकाउंटिंग के हवाले से, यहाँ की मरदमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम ही चीखती रही, एमक्यूएम ही चीखती रही। आज वो चीज़ें जाके इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, वो चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं, तो ये क्रेडिट भी एमक्यूएम को ही जाता है।
यहाँ का पानी का मसला हो, यहाँ गैस का मसला हो, यहाँ किसी सब्सिडी का मसला हो, तो जाहिर सी बात है हमारी काउंटिंग ही पूरी सही नहीं होगी, तो आपको उस हिसाब से हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 3 साल से ज्यादा के बल्कि अरसा हो चुका है, काउंटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सो जैसे आवाम जो है वो बड़े बड़े जो गड्ढों में वो गिरती रहे, उनके बच्चे और जो है टूट फूटी सड़कें जो है वो फेस करती रहे। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक ये सवाल तो आपका इधर नहीं बनता नहीं है। सर, आप लोगों से बनता है क्योंकि आपके एमपीएस भी आवाम से वोट लेकर वहां पे बैठे। गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो पीटीआई की नहीं है, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो एमक्यूएम की नहीं। हमारे 2 एमपीएस तो आपको नजर आ रहे हैं, आप हमारे 2 एमपीएस सवाल उठा रही हैं। आपके एमपीएस की बड़ी फहरिस्त है। हमारी जो अब्बास जाफरी भाई का आपने अभी जिक्र किया, हमारे 2 एमपीएस पूरे कराची की तकदीर तो नहीं बदल सकते हैं। उनके पास क्या है बेचारों के पास जो इख्तियार जो अच्छा, फिर अगर मेयर आ जाते तो मेयर आने से आप ये सवाल लोग आपको सिंध की तकदीर गवर्नमेंट से बदल बनता देंगे। है। और सिटी नाजिम हमारे पास था तो सिटी नाजिम कहने की हद तक था, उसके पास कौन से इख्तियारात थे, कौन से फंड्स थे उसके पास वो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तो थी नहीं। ठीक, तो ये सवाल बेसिकली आपका हमसे नहीं इधर बनता है कि आप इनसे पूछें। आप लोगों के भी तो नुमाइंदे हैं गजाला साहिबा। एमएनए भी है इनके, एमपीएस भी हैं। एक एमएनए और एक एमपीए के दायरे इख्तियार में क्या चीजें होती हैं आप बताएं। डेवलपमेंट्स के हवाले से जो उसके पास एडीपीस होती हैं उसके हवाले से आप उनसे पूछें, उसके हवाले से आप हमसे पूछें, 100 दफा पूछें, हम बताएंगे आपको। कौन सी आपके एमपीएस ने कोई डेवलपमेंट किए, रोड्स बनाए हैं, कोई काम किया है? जो उनके पास फंड्स हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो दायरे कार है उस पे वो काम कर रहे हैं। आप जाके आवाम से पूछें। गजाला साहिबा, पीपल्स मेरे पार्टी भाई के जो लिए है सवाल ना, उन्होंने हुसैन सवाल भाई, पैदा करती हैं कि पीपल्स पार्टी जो नहीं कर हुसैन पा रही है, अभी तक फ्लॉप हो चुकी है। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, इत्तेहादी हैं उनके एमएनएज हैं, उनके मिनिस्टर हैं, क्या इनको कुछ भी नहीं मिलता होगा ना जरूर, क्योंकि पीटीआई के लोगों को भी मिला है यहाँ पर कराची के लिए काम करने के लिए। वो जो हमें उन्होंने एनएफसी अवार्ड जो हमें देते हैं वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अपने ही लोगों को, एमएनएस को उन्होंने फंड दिए कि 25-25 करोड़ के आप काम करें। ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं, आपको भी उन्होंने ज़रूर फंड दिए होंगे। आप उनसे बात करें कि हमारा जो हिस्सा है वो हमें दें, हम काम करेंगे, कराची से हम जीत कर आएँ, लोगों का हक है। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। ये महंगाई के खिलाफ बात नहीं कर रहे, कुछ आवाज नहीं उठा रहे। सबसे तो पहले ये एमक्यूएम ने ही महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई अभी तक है तो और हमने नहीं प्राइम देखा। आपने मिनिस्टर को देखा है कि बार-बार रोडों इस चीज पे पर बावर अगर कोई करवा रहा है तो वो एमक्यूएम की क़यादत है जो अवामी इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर से बात करती है। प्राइम मिनिस्टर को अगर किसी चीज पे बावर करवाती है तो वो एमक्यूएम है। परवेज खट्टक ने उनसे बात की है, उनकी बड़ी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बात की कि भाई आप जो अभी बजट का मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं, इनका असर तो हम लोगों पर पड़ेगा, आम लोगों को पड़ेगा। आप कैसे ये जाकर कर रहे हैं काम, और हमारी जो गैस की रॉयल्टी है और बिजली वहाँ से आती है वो तो हमें रॉयल्टी मिलती नहीं है। हमारे लोग तो तबाह हो रहे हैं। केपीके की हालत वाकई ख़राब है। इन्होंने 5 साल तो हुकूमत की है लेकिन उनके हालात बहुत ख़राब है। ये जो सुनामी, हम बागात लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, 10-10 अरबों के दरख्त लगाएंगे, वो क्लाइमेट चेंज, वो झूठे वादे, वो झूठी बातें जो कंटेनर पर तुमने की थी, वो 10 अरब वो वहाँ पर तो हम गए तो अभी ये हालत देखी आपने मरी की। तो ये आपने पैसे कहाँ किए, वो तो हिसाब किताब दें। और कराची की जिस तरह सूरत हाल है तो ये नहीं होना चाहिए किसी की भी हुकूमत हो। आपने एमक्यूएम ने वहाँ पर कराची में 40 साल हुकूमत की, 40 साल हुकूमत की, और आप बार बार यही कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो था बड़ा हाई रैंक जो था वो मेयर था, तो मुस्तफ़ा कमाल ने क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम बनाया। पुलों से तो कराची की डेवलपमेंट आपने की, आपने फर्स्ट जो काम था आपका ड्रेनेज सिस्टम कराची का और पानी का, वो तो आपने हालांकि जो भी बजट मुशर्रफ के दौर में इनको मिलती थी, पीएसपी के सरबराह को ही मिलती थी, तो उनसे पूछें कि वो बजट आपने कहाँ की, दहशतगर्दी में या असला ख़रीदने में या उनमें आपने ज़ाया की। फिर आप बात करते हैं कि आप वो पीछे वाली बातें ना करें। अब हम सुधर गए हैं, अब हम ठीक हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सुधर गए, आप लाइन पर आ गए और वो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके साथ चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, सबके साथ। लेकिन आप लोग तो खामोश बैठे हुए हैं। आपका मेयर था तो क्यों नहीं था, उसके पास सारे इख्तियारात थे। आपने देखा कि उसके साथ जो उनका वाइस चेयरमैन था वो इस्तीफ़ा देकर चले गए थे।
तो क्योंकि वो कह रहे थे कि इनके पास बजट है, इनके पास पैसे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे। लेकिन वसीम अख्तर साहब तो मीडिया पे हमेशा यही कहते थे उनके पास इख्तियारात नहीं है, देखिए बजट नहीं है। कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हमें तो बजट नहीं, हम NFC अवार्ड हमें, क्योंकि कराची वो हमारा दारुल खिलाफा है, जो पूरे पाकिस्तान को बजट दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। तो कराची या सिंध के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर, तो वो जो हमारी बजट है, हमारे पैसे हैं। सेंसस की बात भाई ने बात की कि सेंसस हमें कम दिखाया गया है, इस वजह से हमें NFC अवार्ड भी कम मिला है। तो कई तरक्याती काम हम नहीं करवा सकते, बजट नहीं है हमारे पास। तो जब आप लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करें, आप उनसे लड़ाई करें। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, परवेज खटक लड़ाई कर सकता है, तो आपके बंदे भी लड़ाई कर सकते हैं कि हमारा जो NFC अवार्ड है, हमारा हक है सिंध का, वो हमें दें ताकि हम काम करें। अभी हमने आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 69 अरब रुपए जो हैं यहाँ पर कराची में रखे हुए हैं, काम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, काफ़ी काम हुआ है। अंडर पासिस बने हैं, रोड रास्ते बने हैं काफ़ी। यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाएं, आप कोरंगी की तरफ जाएं, वहाँ पर रोड रास्ते बने, काम हो रहा है कराची के लिए। नहीं कि हमारा अपना शहर है, हमारा अपना कैपिटल है, हम क्यों इसको करेंगे इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इकनॉमी हब है, इकनॉमिकल हब है। तो ये बात ना करें कि हम काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं काम, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। कराची की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, और हम सब पार्टियों को बैठकर, कराची या सिंध की जो भी पार्टियां, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहे हो तो हमें सबको बैठना पड़ेगा। अब बहुत वक्त ज़ाया हुआ है, अवाम के मसाइल को बैठकर हल करें। जो भी यहाँ पर जमायत इस्लामी है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, इन सब को बैठकर अब अवाम के दर्द को महसूस करना पड़ेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, इस तरह हम बातें करके चले जाएंगे और अवाम का कुछ नहीं, तो अवाम बेचारा और भी तबाही की तरफ जाएगा। तो मैं यही सबको कहूँगी आपके इस प्रोग्राम के तौसत से कि हमें अब मिलकर बैठना चाहिए पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए, क्योंकि हमें, आप बैठे हुए, आप इत्तेहादी हैं, आप हमारा जो हक बनता है वो लेकर आएँ। यहाँ से चीखने से कुछ नहीं। हाँ, आप महंगाई के खिलाफ भी बात करें, जब उनका अपना PTI का मिनिस्टर उनको कह सकता है, तो आप में भी जुर्रत होनी चाहिए, आप भी कहें उनको। ठीक है सैन साहब, फजाला साहबा ने कहा कि जिस तरह से अभी टीवी पे बैठ के ये सारी बातें करने की, क्या मतलब जिस तरह से आप लोग चीखते हैं और बातें करते हैं, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आए बैठे, सब लोगों को एक यूनिटी शो करनी पड़ेगी, कराची के आवाम के लिए बात करनी पड़ेगी। आप लोग इत्तेहादी हैं और एज ए इत्तेहादी आप लोग जो है कराची का हक उन्हें दिलवाएं। जी, जैसे कि मेरी बहन ने अभी गुफ्तगू में फरमाया, तो मैं आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन जब कभी भी आवाम की मफाद पे या अवामी सतह पे कोई बात होती है, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो कराची की काउंटिंग का मसला हो, चाहे वो बल्दियाती ऑर्डिनेंस का मसला हो, किसी भी हवाले से MQM ने उस सतह पे बात नहीं की हो तो आप हमें बताएं। ठीक। और उस टोन में बात करती है कि अब वज़ीर आज़म से बात करनी, हम हुकूमत में ऐवान में उनके साथ बैठे हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम तोड़ फोड़ करें, वहाँ अखलाकियात से बाहर तजावुज़ करें या किसी का गिरेबान पकड़ के तो नहीं की जा सकती हैं। उनको कन्विंस किया जाएगा, उनसे बैठ के बात की जाएगी। एक दफ़ा बात समझ में न आए तो फिर बात करेंगे। हुकूमत में बैठने का मकसद ही ये होता है कि अगर वो किसी सूबे के हवाले से, किसी शहर के हवाले से अवामी इशू पे अगर कोई बात कन्विंस नहीं हो रही है या प्राइम मिनिस्टर तक वो बात नहीं जा रही है, तो वो बात उनको पहुंचाई जाए और उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। वो MQM कर रही है, देखिए, अगर हम हुकूमत में शामिल होते हैं, अगर हम हुकूमत में शामिल हैं और जमहूरियत के लिए कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क को बचाने की खातिर अगर हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो हमारे ऊपर ये सवाल उठता है कि आप महंगाई के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, आप फिलहाल इशू पे क्यों नहीं बोलते हैं, आप फिलहाल इशू पे क्यों नहीं बोलते। अगर हम पीछे हट जाएं तो हमने जमहूरियत के खिलाफ बात की है, अगर हम पीछे हट जाएं तो हमने जमहूरियत को गिरा दिया है, हमने मुल्क की सलामती और बका के लिए हम खड़े नहीं होते हैं। सवाल यहाँ ये है कि देखें, अब कराची की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, तो MQM ने कोई मुतालबा नहीं किया है।
इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एमक्यूएम ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, उसमें ताजिर बरादरी है, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इकट्ठा किया, मीडिया को बुलाया कि आप देखें इस शहर की हालत को। और सवाल ये बनता है कि एक आम अदन शहरी को इंसाफ उसकी दहलीज पे मिले। अब आपकी गली पे बाहर सेवरेज का निज़ाम खराब है, आपकी गली टूटी फूटी है, आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपके यहाँ गैस का मसला है, आप जाए ना एडमिनिस्ट्रेटर के ढूंढते हुए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढे, आप जाएं किसी एमपीए को ढूंढते हुए जाएं पीपल्स पार्टी के, आप जाएं जाके इस हल्के के मिनिस्टर को ढूंढें और उसको बताएं कि आके आपकी गली ठीक करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। सवाल हमारा ये बनता है कि आखिर जब ये अवाम, ये सब पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई कि आप भाई बल्दियाती ऑर्डिनेंस को इसको खत्म करें, ऐसा कोई काला कानून पूरी दुनिया में नहीं है जो आप लेकर आए सिर्फ फंडिंग्स की वजह से। इख्तियारात आपने अपने पास नहीं रखे हैं, वो पैसे अपने पास रखे हैं, इख्तियारात मीन्स। तो जब पूरी दुनिया एक पेज पे है, सब यही चीख रहे हैं कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, बल्दियाती इख्तियारात बल्दियात तक दें ताकि गली कूचे का मोहल्ले का मसला वही हल हो। मुझे इस मेरे मोहल्ले का मसला लेकर सिंध असेंबली जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गली मोहल्ले का मसले को लेके मैं कौमी असेंबली चला जाऊं, मैं सेनेट चला जाऊं, तो टाउन कमेटीज इसीलिए तो बनाई हैं कि आपके दरवाजे पे आपका नुमाइंदा खड़ा और आपके मसाइल हल किए जाए। जी, तो अब आपसे यही हमारी गुजारिश है इस बात पे संजीदा हो कि बजाय इसके कि एमक्यूएम के साथ इख्तलाफ दर इख्तलाफ वाली बात करने के बजाय इस पे संजीदा हो। लोग जो हैं बाहर, अभी आपने खुद अपने चैनल पे चलाया, आपने खुद देखा, ये हर टीवी चैनल पे ये चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये शहर जो है लावारिस पड़ा हुआ है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हर आए दिन यहाँ वबाई अमराज फैल रहे हैं, ऊपर से डेंगू का जो मसला है वो अपने उरूज पे है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आवाम को तकलीफ हो रही है। तो एमक्यूएम बात नहीं कर रही, इसमें तमाम सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी, हर आम खास जो है वो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का ही हमदर्द क्यों ना हो, वो भी मुतासिर है। आपकी क़यादत को सोचना चाहिए। आपकी भी मैं समझता हूँ कि राय यही नहीं होगी जो आपकी इस वक्त जो ऑर्डिनेंस है, इस हवाले से आपकी भी राय मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये इखलाकी जुर्रत अब वो निचली सतह पे नहीं होगा कि कोई एमएनए या एमपीए पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए। आप भी अपनी पार्टी को कन्विंस करें। ये चीजें हैं कि आप अवाम की मफाद की बात करें, अवाम की इस शहर की बात करें। आप भी इस चीज को समझती हैं, हम सब समझते हैं कि जो शहर इस मुल्क में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसका हक बनता है कि उस शहर में उसको साफ पानी मिले, उसके घर गली कूचे साफ सुथरे हों, उसको बिजली मिले, उसको गैस मिले। इस वक्त पूरे शहर में गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, आपको पता है। गैस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी। तो ये सवाल वफाकी हुकूमत से नहीं बनता है, ये सवाल एमक्यूएम से नहीं बनता है, ये सवाल गैस तो वफाकी हुकूमत देगी, नहीं, ये जो ओवरऑल इशूज की बात करें, बल्दियाती इशूज की बात करें, की है कभी उनसे, तो ये सवाल हमारा बनता है यहाँ की सूबाई हुकूमत से। तो खुदारा इनको अल्लाह अकल दे, इनको इस शहर के ऊपर तरस खाएं। पीपल्स पार्टी से हम यही कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी हमसे नहीं बनते। हमेशा मैं ये बात सुनती हूँ, ये सवाल हमसे बनते नहीं, तो आप लोगों से सवाल कौन से बनते हैं वो आप मुझे बता दें ताकि आइंदा से हमारे पास जो इख्तियार है, हमारे पास जो इख्तियार है, हमारे पास जो है, देखिए एक एमपी है, हमारे पास कितने एमपी हैं, कितने एमएनए हैं, उनके पास जो बजट हैं, जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो खर्च नहीं हुए हैं, हमारा एमपी है, हमारा एमएनए रोड पे गली कूचों में हल्के में नजर नहीं आ रहा है, तो आप बताएं कि भाई आपके एमएनएस कहाँ हैं, आपके एमपीएस कहाँ हैं? हम तो अवाम के साथ खड़े, अवाम के बीच खड़े, अवाम की आवाज बन रहे हैं। हमारे 4-5 एमएनए और 4-5 एमएनएस एमपीएस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट की बेहिसी नजर नहीं आ रही है। ये अजीब सी बात है। नहीं, इसमें अजीब सी क्या बात है। सिंध गवर्नमेंट की जहाँ पे गलतियां होती हैं हम उनको भी हाईलाइट करते हैं, उनको बताते रहते हैं। बल्कि अभी हम यही इसी वाले से बात कर रहे थे। गजाला साहब, अभी आपने हुसैन साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, क्या देखिए इन्होंने तो कहा कि हमें कोई काम नहीं करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अवाम ने वोट इनको दिया था कि हमें कुछ करके दिखाएंगे और हुकूमत के साथ बैठे हुए,
मैंने पहले भी बात जो की अवाम कि ने इनके हमें मुंतखब किया वो अवाम की ही आवाज बन रहे हैं। MNA इस वक्त जो है, एमक्यूएम चीख रही है वो अपना MNA सही काम कर रही है। आपने एमक्यूएम यही कर रही है देखें, कि जो आपने उसको अवाम वफाक ने से चुन के भेजा है कि आप वफाक जाके में बात बैठे करें। हुए हैं, हमने तो ऐवानों में आपने बात की, वफाक हमारे से तो ऐवानों के कोई अंदर भी किसी बात ने नहीं सुनी, तो मनवाई। आज हम रोड पे आए हैं। आपने सिंध के लिए वफाक में बैठे हुए हैं, आप उनके तहादी हैं। आपने सिंध के हवाले से न गैस पर बात की है, हमने कुछ नहीं किया। आप आपने न बताएं आपने बिजली क्या की किया, बात आपकी की, जमात ने जो आपने किया वो हमने बताएं। देखिए मेरी बहन आप वो बताएं जो उन्होंने आपकी जमात आपसे ने जो और सवाल आपने किया तो हम आप कुछ नहीं कर सके। आप देखिए, बताएं। हमने आप हम बताएं। देखें हमें 40 साल इनके पास थी कराची, मैंने वो तो सारा बयान कर दिया, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जब भी क्योंकि एमक्यूएम के पास अगर थोड़ा बहुत इख्तियार रहा है वो मिसाली दौर अभी रहा है। मेयर भी इनके देखे मिसाली हमने दौर करके रहा है। दिया है। देखिए, जब वो भी मैंने अगर मैं आपको किसी बताया। मेयर का नाम लिए बगैर, गजाला मैं साहिबा किसी की शख्सियत मैं का चाहती नाम हूँ- लिए बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जितना इख्तियार एमक्यूएम के दौर में एमक्यूएम के पास रहा है, उस वक्त जो डिलीवर हुआ है, उस वक्त जो काम हुआ है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि जो मतलब जो मेयर की दौर निजामत थी, जो उनकी उन्होंने जो उनकी कारकर्दगी की और आज जगह कराची की सूरत हाल उसके जिम्मेदार देखिए अभी खत्म हुआ है, 1 साल हुआ है, अभी नवंबर में खत्म हुआ है। अभी नवंबर, अभी देखें 1 साल भी नहीं हुआ इनकी खत्म हुई है। अभी हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। इनका एहतजाज जो है, इनकी जो बातें हैं, देखिए मेयर तो होगा कराची में, मेयर के साथ उसमें सारे लोग भी आ जाएंगे जो जीत कर आएंगे, इनके हों जब या तक हमारे अगर हों, मेयर लोकल पीपल्स गवर्नमेंट पार्टी की। का हो, आप मेरी भले बात तो पीटीआई सुने का न, हो, कोई भी हो। एमक्यूएम का हो, देखिए किसी मेयर, जगह मैंने जमात कहा का हो, उसके पास इख्तियार नहीं होगा, उसके देखिए, पास पावर हमने- नहीं होगी, तो वो देखिए, क्या करेगा? अभी जो आप कुछ किसी भी है, पीपल्स पार्टी वाले को सिटी नाजिम देखिए- बनाएं और उसके हाथ पैर बांध के ये कहें, उसको इख्तियार नहीं दें, उसको बजट नहीं दें, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं, और उसको कहें शहर को सेट सही करें, तो वो कैसे करेगा? मैंने बात यही ये कहा नहीं कि है कि आप कराची का तैयारी मेयर करें एमक्यूएम का इलेक्शन होगा या की। पीपल्स पार्टी का होगा या पीटीआई का होगा, किसी भी जमात का होगा, जब तक उसके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होगा कि वो इस शहर के जो भी मामलात हैं वो देखे, उसके पास बजट नहीं होगा, उसके पास इख्तियारत नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो एमक्यूएम से हो। मैं यहाँ एमक्यूएम की सिटी नाजिम की तो बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी गजाला साहिबा, मैं यही कह रही हूँ कि जो अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, अभी तो इनके मेयर थे कराची में, जब ये फिर भी खत्म हो हमारे ही रही होंगे थी, इंशाल्लाह। खत्म हो रही थी तो इनके ही मेयर थे, तो ये तो जवाब नहीं दे रहे कि हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी जो मैं क्या हमारा जवाब मेयर दूंगा? आप आएगा पूरी दुनिया से उनके पूछ लें। साथ इंशाल्लाह जो हुआ वो पूरी अभी दुनिया उस चीज की गवाही देती है आप कि लोगों जब ने एमक्यूएम के बिल पास देखिए, था। ये बात करने नहीं दे रहे, या तो इनसे बात पूछें, यही बात करें, मैं जी, तो चुप गजाला कर साहिबा, आप continue देखें। हमने जो अभी बिल बनाया है उसमें सारे अख्तियारात निचली सतह तक है। मैं बार बार ये बताएं, कह कोई रही एक हूँ, बताएं, मिसाल दें आप मुझे। मैंने ये भी कहा है कि कौन सा हम अभी इख्तियार दिया है वो बताएं। पीएफसी भी बनाएंगे, जी, जी। और 7 डिपार्टमेंट जो हैं लोकल गवर्नमेंट के पास ही होंगे, 10 डिपार्टमेंट, उसमें एजुकेशन है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें हेल्थ है, उसमें वुमेन डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट हम निचली सतह तक लेकर आ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट तो होगी, और जो बजट बनेगा वो भी पीएफसी जो बनेगा वो भी दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट। आप लोकल गवर्नमेंट को करने नहीं दे रहे, आप वो बिल को पढ़ नहीं रहे, आप देख नहीं रहे, आप ऐसे ही बस ऊधम मचाए हुए हैं। आप आके देखें कि हमने निचली सतह तक नीचे चले गए हैं कि ताकि दरवाजे तक उनको इंसाफ मिले, उनके काम हो। लेकिन आप कहते हैं कि मैं ना मानूं, हम नहीं मानेंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे भाई एमक्यूएम हो या जमात इस्लामी हो या दूसरी पार्टियां, वो नहीं, या पीटीआई, वो नहीं चाह रहे कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट आए और लोकल गवर्नमेंट लोगों को फ़ायदा पहुंचे। हम तो जा रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं फिर यही कहूँगी कि लोग अजाब में हैं। कराची के लोगों के पास, सिंध के लोगों के पास, जहाँ पर हम 70% गैस देते हैं, हमारे पास गैस नहीं है, चूल्हे बंद पड़े हैं। हम सिलेंडर और एलपीजी वो लेने पर 220 किलो का है, आप लेती होंगी, मैं भी, हम भी ले रहे हैं, अभी तो 240 रुपए हो गया है वो किलो। तो हम ये महंगी चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम बेचारा कहाँ जाए? रोटी, लकड़ियाँ जल रही हैं पूरी कराची में, तो आपको होश नहीं है। आप उनको कहें कि हमारा जो ड्यू शेयर बनता है गैस का, वो हमारा तो ज़्यादा बनता है सिंध का, क्योंकि सिंध की जो जहाँ से जो जाती है वो पैदावार, उनका हिस्सा ज़्यादा होता है। लेकिन पंजाब में आप जाएंगी आपको गैस मिलेगा, आप दूसरे एरिया में जाएंगे आपको गैस मिलेगा, सिंध में गैस नहीं है।
तो वो जाहिर है वो परवेज़ खट्टक तो सही चीख रहा था कि भाई हम गैस पैदा करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं, हमारे गांव वीरान पड़े हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और अभी तो हम भूख मरेंगे जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अभी पेट्रोल की कीमत जैसे ही बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ों पर आपको सेल टैक्स बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। अंडा जो आपने देखा कि पहले 10 रुपये 20 रुपये मिलता था, आज 40 रुपये अंडा मिल रहा है, छोटा सा अंडा आप लें जाकर। और वो आलू और टमाटर उनकी बात ना करें भाई, हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने एग्रीकल्चर में कौन से काम किए हैं? आपने यूरिया की बोरियां जो दी हैं 32, आप लिखते तो 1700 रुपये हैं, लेकिन वो मिल रही हैं 3200 रुपये, 3200 500 इस तरह के। तो आपने कौन से इकदाम किए, कौन सी बात की है लोगों के आवाम की भलाई के लिए? और 350 अरब रुपए का आप जो बोझ बढ़ेगा, जो आपने मिनी बजट पेश किया, वो तो आवाम की चीखें निकलेंगी, उसका हिसाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप उनके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी आपने, माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्म भी हो चुका था। हुसैन साहब, मिनी बजट जो है फिर से पेश किया जा रहा है, आवाम वैसे आठ आंसू रो रही है, अब कब तक आवाम को रुलाया जाएगा? जो खान साहब कंटेनर पर चढ़ के कहते थे कि, और जिस तरह से गैस बिजली के बारे में उन्होंने कहा था कि जो है ये मतलब हमारी हुकूमत में सब चीज़ें नहीं होंगी, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, आवाम फिर से वही उनका रोना है, गरीब जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कब तक आवाम इस तरह की जो चीज़ें फेस करती रहेंगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो पीटीआई हुकूमत बनने से पहले खान साहब या उनके जो रफुका थे, उनकी यही गुफ्तगू सुन के लोगों ने उनको चुना, इंतखाब किया कि शायद अब कुछ तब्दीली आ जाए। वो एक तब्दीली का नारा था। तो बदकिस्मती से यहाँ खान साहब की कोई बदनीयती मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन उसकी टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा वफा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपकी बात कर रही हूँ, महंगाई में उनकी टीम का क्या ताल्लुक है? महंगाई का फैसला पॉलिसी मैटर है ये, ठीक है, ये पॉलिसी मैटर है। इस मुल्क की एक इकोनॉमिकल पॉलिसी होगी, जाहिर सी बात है अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कोई अलादीन का चिराग लेके आएंगे और उसको वो जिन आके वो इसको कंट्रोल नहीं करेगा। एक पॉलिसी मैटर होता है। तो यहाँ एक पॉलिसी नहीं बनी आपकी, ये पॉलिसी मैटर है। अब पिछले दिनों असद उमर साहब के वक्तन फवक्तन इस पे बयान आते हैं, वो बदलते रहते हैं। हम तवक्को ये करते हैं कि वो असद उमर साहब ने भी पिछले दिनों बताया है कि वो रमज़ान से पहले कोई सब्सिडी दे रहे हैं, गंदम, आटा, चावल, घी और जो अशिया कर्दोनोश हैं। अच्छा। उन पे कोई पॉलिसी बन रही है कि उनको कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी दी जाए, जिससे आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि वो चीज़ें लोग आवाम खुदकशी पे चले गए, वो चीज़ें नहीं हुई जो उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के कही थी, तो बिल्कुल सही है। इस बात पे हम एग्री करते हैं कि कराची से भी उनको, वो तो थोड़ी देर के लिए भूल गए कि कराची से उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। कराची से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कराची से उनको वोट मिला है। इसी तरह इस मुल्क के अंदर भी कराची से हट के अगर हम बात करें, ओवरऑल महंगाई की बात करें, जैसे हमारी बहन ने ये बात की, तो बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है, गैस का इशू है। ये इन सारी चीज़ों पे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है, ये उसका काम बनता है कि वो पॉलिसी बनाए कि अगर महंगाई नहीं है तो कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सब्सिडी दी जाए। तो चाहे हम हुकूमत में रहें या हुकूमत से बाहर रहें, इत्तेहादी रहें, तो अवामी जो भी मसला होगा, चाहे वो महंगाई का मसला होगा, कराची का कोई इशू होगा, यहाँ के वेलफेयर पैकेज का कोई मसला होगा, रोडों का मसला होगा, गैस का मसला होगा, बल्दियात का मसला होगा, MQM ही सफ़ अव्वल में नज़र आई है, तो उस पर हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी बार बार हमने इस चीज़ पे बावर करवाया। देखिए, गैस कम है, पानी कम है सिंध के लिए, तो ये मसला था काउंटिंग का, आपकी मरदमशुमारी सही नहीं थी। आपको आपके हिस्से की चीज़ें तब मिलेंगी कि आपका हिस्सा पहले सामने आए कि आपकी कितनी गिनती है। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं, भरपूर अपना
जो हमारा दायरेकार है, जो हमारा इख्तियार है, उसमें रहते हुए हम बिल्कुल कर रहे हैं काम। हम प्राइम मिनिस्टर से बार बार मिल रहे हैं। हमारे जो पार्टी के सरबराह खालिद मकबूल भाई हैं, वो पिछले दिनों भी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं और इन्हीं चीज़ों पे, अवामी सतह पे, अवामी इश्यूज़ पे, कराची के इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर से हमारी बार बार इन चीज़ों पे चीज़ें होती हैं, डिस्कस करवाते हैं और उनको एग्री करते हैं और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होती हैं। अगर मैं समझता हूँ कि MQM हुकूमत की इत्तेहादी न होती तो इससे भी बुरा हाल होता। सही। मतलब अब आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से प्रेशर, अभी तक इतनी महंगाई नहीं मैं है। इस्तेमाल नहीं करूंगा, लफ्ज प्रेशर तो फिर इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्या? कि हम उनको कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं ये चीजें हैं, आप तक चीजें पहुंचती नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर तक वो बात इस तरह नहीं पहुंचती है जिस तरह पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ वहां तक इस तरह कन्विंस नहीं होती है, तो MQM उसको बार बार कन्विंस करती है, उनको एग्री करती है और वो चीज़ें डिलीवर होती हैं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, वो चीज़ें आपको नज़र भी आती होंगी। जैसे कि वो उसी की बात करें, क्या कहते हैं, ये रिकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कन्विंस नहीं थे। इस तरह बहुत सारी इश्यूज हैं, चाहे वो कन्विंस नहीं थे वो बहुत सारी चीजों पे, तो वो चीजें जाहिर सी बात है, हम इत्तेहादी हैं तो हम बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, कोई वजारत एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पे जो आते हैं नुमाइंदे, वो कहते हैं कि सेंसस के लिए तो हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी, लेकिन आज एक नया इंकशाफ हुआ है कि जो है मतलब उनको रोका किसने था? अगर सेंसस के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी तो उनको रोका किसने था? फिर बरसर इख्तियार तो वो थे, हुकूमत उनके पास है, पावर उनके पास है। तो ये चीजें हैं। MQM चाहे वो सिंध की सतह पे हो, मुल्क की सतह पे हो, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है और हमेशा उसकी नुमाइंदगी कर रही है। जिसकी मिसाल आपके सामने, मेरी शक्ल आपके सामने है कि मैं किसी नवाब, वडेरे, सरदार, जागीरदार की पर्ची पे तो नहीं आया हूं। एक ग्रास रूट से हम उठ के आए हैं और अवाम की ही बात करेंगे, इस मुल्क की बात करेंगे, इस मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करेंगे। तो MQM ने, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, हमेशा अवामी सतह पे जमहूरियत की बात की है, मुल्क के इस्तेहकाम की बात की है और अवाम की मफाद में बात की है। हमारी वो बेड लग रही है कि जब भी कराची की जमात है, कराची के स्टेक होल्डर हैं, जाहिर सी बात है यहाँ से हम आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, तो हमारे ऊपर वही रिवायती चीज़ें, वही रिवायती जुमले, वही रिवायती अंदाज अपनाया जाता है और बाज वही चीज़ें सिंध गवर्नमेंट जो यहाँ की करती है, पीपल्स पार्टी की यही रविश रही है कि वो फिर सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको फिर किसी और एंगल पे कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने इस दफ़ा बड़े सब्र और तहम्मुल से और बड़े जमहूरी अंदाज से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, ताजिर बरादरी को बुलाई, यहाँ की सिविल सोसाइटी को बुलाई, मीडिया को बुलाया। हमने उनकी, आवाम की अदालत में, आपकी अदालत में इन चीज़ों को रखी है सामने। सही, ठीक है जी। अच्छा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों की जो इस पे गुफ्तगू हुई थी, तो आगे का क्या लाहे अमल आप लोग करते चाह रहे हैं? उस पे फर्दर चीज़ें हो रही हैं कि उसके बाद हम ताजिर बरादरी के साथ बैठे, उसके बाद एक पुरअमन एहतजाज होगा, उसके बाद जो भी पार्टी की पॉलिसी होगी वो वक्तन फवक्तन आपके सामने आती अच्छा, आप लोग भी प्रेस क्लब के बाहर अपना प्रोटेस्ट जी, हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बात ऐवानों से नहीं हो तो फिर जाहिर सी बात है इस मामले को रोडों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, तो फिर जाके ये चीजें सुनी जाएंगी। ये बलदियाती तरमीमी बिल के हवाले से आप लोग ये करने जा रहे हैं, ठीक है जी। महंगाई के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो इत्तेहादी हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन इन्होंने महंगाई के खिलाफ अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात या हमारे अलावा भी बड़े इत्तेहादी हैं, हमारे अलावा भी इस हुकूमत के साथ बड़े इत्तेहादी हैं, अगर किसी ने कोई बात की है तो बताएं। हमने 100 दफ़ा बात की है, मीडिया पे बात की है, ऐवान के अंदर बात की है, जब भी बात की हमने महंगाई पे, पेट्रोल पे, गैस पे, जितनी भी सब्सिडी आइटम्स हैं उन पे MQM ही तो बात कर रही है। उसके अलावा भी अगर कोई इत्तेहादी जमात बात करते हुए नजर आ रही है तो आप बताएं। हमने तो अगर नहीं की है तो करनी चाहिए। सुना है कि इन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई महंगाई बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, कब कहेंगे?
बारहा कहा है। जिस तरह आपने भाई अब ने बात इस की बात पे तो हम पाबंद नहीं है देखें, कि कोई हम किसी के कहने पे जाके कहें या उस अंदाज से कहें कि जिस अंदाज से आप हमें कहें कि आप इस तरह बात करें। देखिए इन्होंने शुरू में जब इनकी बारी आई तो उन्होंने यही कहा कि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, गैस नहीं है, तो आप इत्तेहादी हैं, आप बैठे उनके साथ। तो आप जो सिंध का आपने सेंसस की बात की, तो सेंसस में सबसे पहले MQM थी और हम भी थे, पीपल्स पार्टी के भी हमारे वज़रा थे, हम लोगों ने खुद कहा। लेकिन देखिए बहुत अभी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, 1 करोड़ और 20 लाख औरतों के जो हैं वोट नहीं है, औरतों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। जो मेन बातें वो तो हमने कभी भी असेंबली में नहीं उठाई, हमने बात नहीं की। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि आप एहतजाज बिल्कुल जमहूरी हक के सबका आप जा सकते हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उधर से मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान कर दिया है, इधर से ज़ाहिर PDM जो है वो करेंगे। तो एहतजाज करना जमहूरी हक है, हम खुद चाह रहे हैं कि जमहूरियत मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं, ना अहल टोला है, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, उन्होंने खुद माना है कि मेरा जो वज़रा हैं वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है हुकूमत चलाने का, तो इन लोगों को तो बिठाया गया, इनको तो पता नहीं है कि मुल्क कैसे चलता है। और वो जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, जो पहले हमारे थे मिनिस्टर, जब हम हुकूमत थे तो शौकत साहब जो थे वो हमारे साथ भी थे, और फिर उनको महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी में जो हफीज़ शेख भी हमारे साथ थे, तो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी वो अच्छी थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट। ज़ाहिर दुनिया देख रही है कि आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है। जो आपका असद उमर को आपने बिठाया था, तो उसने तो कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दिया, तो आपको हफीज़ शेख को लाना पड़ा, और फिर आपने शौकत तरीन को लेकर आए, तो आपने मिनिस्टर वो जो हमारे हैं उनको लेकर आए। आपके पास तो कोई ऐसी टीम नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। लेकिन आप जो टैक्स कलेक्ट करने का वो दायरा बड़े बड़े लोगों से लें, उनको टैक्स उनसे लें। तो काफ़ी लोग जो है हमारे, बहुत सारे कम लोग जो है हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनसे टैक्स लें, लेकिन उनके ऊपर महंगाई का बोझ ना डालें आम आदमी के लिए। आम आदमी के जो अब चीनी महंगी हो, अंडा महंगा हो, खाना पीना महंगा हो, आटा महंगा हो, तो अभी रोटी पहले 20 रुपये 10 रुपये थी, 20 रुपये, अब जो है 40 रुपये रोटी मिल रही है। अच्छा। जी बिल्कुल, एकदम उस पर असर पड़ता है ना, जब आप बजट पेश करते हैं तो चीज़ों पर रातों रात असर पड़ता है। सुबह को जब आप ख़रीदने जाएंगे तो ये गिलास लेने जाएंगे, आपको 50 रुपये की जगह 200 रुपये मिलेगा। तो पानी की बोतल जो हम लेते हैं 30 रुपये, अब आप मार्केटों में जाएंगे या बड़े मॉल में जाएंगे तो देखें वहाँ पर भी आपने देखा कि मरी में किस तरह लोगों को लूटा गया। बिल्कुल, वहाँ पे तो भी बहुत ही ये माहौल, आप जब अफसोसनाक माहौल कंट्रोल था। में आपके मुल्क नहीं है तो आपके बैठने का कोई जवाज नहीं है। तो मैं अपने भाई को ये कहूँगी कि आप जो प्रेस क्लब के सामने कल एहतजाज कर रहे हैं, वो सिंध के लिए गैस नहीं है, महंगाई के खिलाफ, उनके खिलाफ, लोकल गवर्नमेंट की तो आप आ जाएं, इलेक्शन में आप काम करें। और इलेक्शन कमीशन ने आपको सबको कहा है कि डिलिमिटेशन हो रही है, डिलिमिटेशन जैसे ख़त्म होगी इलेक्शन होगी। आप ये ना दिल में सोचें कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, और बलदियाती इलेक्शन आएगी और इलेक्शन कराएंगे, आप उसकी तैयारी करें। और महंगाई के खिलाफ जो आप कल धरना दे रहे हैं, कल एहतजाज करें, उसके खिलाफ ये लोगों को इस तरफ नहीं कन्वर्ट करें। ये तो इलेक्शन होती रहेगी, इलेक्शन 2023 में भी होगी। आप जो मेन इश्यूज़ हैं आवाम के, लोगों के, गरीबों के, खुदकशी करने पर मजबूर हैं, आप उनके खिलाफ जाएं, उनके खिलाफ एहतजाज करें। मैं उम्मीद रखती हूँ अपने भाई से जो कल ये प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे, बैठेंगे, मैं बार बार ये कहूँगी, उम्मीद करती हूँ, और हमारी पीपल्स पार्टी भी उम्मीद करती है कि ये PTI के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ ये धरना देंगे कल। ठीक है जी, हुसैन साहब। हम भी ये उम्मीद करते हैं, मैं भी अपनी बहन से ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी पार्टी जो है वो इस पे संजीदा हो, इस बल्दियाती आर्डिनेंस पे, इस काले कानून पे जो दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है। हम बेशक महंगाई एक इशू है, बेशक महंगाई, गैस, पानी ये एक इशू है, लेकिन कराची का जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त, जो कराची मिनी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा टैक्स यहाँ से जाता है, रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है,
पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है कराची के ऊपर, तो खुदारा मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप कराची के ऊपर तरस खाएं। आप अल्लाह करे कि आपकी क़यादत को कराची के ऊपर संजीदा हो। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी क़यादत जो है, आपकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो कराची के इशूज़ पर संजीदा होकर सोचेंगे, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि आपकी क़यादत जो है वो कराची के ऊपर तरस खाए। ठीक है जी। गजाला साहिबा, जमात इस्लामी जो मतलब शारा फैसल को ब्लॉक करने जा रही है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ एम्बुलेंसेस को जाने की परमिशन होगी, तो सिंध हुकूमत ने क्या आगे की हिकमत तैयार की? क्योंकि आपके वज़रा भी गए थे, उनसे मुलाकात की, वकार बहदी और शहीद गनी साहब, साहब ने बात की थी जी नजीब तो अयूबी साहब, उन्होंने यही कहा कि आज वो फिर आएंगे हमारे साथ। अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो फिर हम शारा फैसल को ब्लॉक करेंगे, यही उन्होंने कहा। तो 2 मरतबा तो हमारे मिनिस्टर और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब और 2-3 लोग तो इनके पास गए हैं, गुजरा भी गए हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहे। लेकिन आज भी उनके साथ है निगोशिएशन, देखते हैं, लेकिन उनको बात माननी पड़ेगी। इसमें कोई आपने सारा उसको मरी का जो इतने सारे 20-25 लोग मरे उनके लिए तो आपने कोई बात नहीं की, उनके खिलाफ एहतजाज नहीं किया। वो बेरहमाना तरीके से बेचारे गरीब लोग, बच्चे थे, वो मारे गए। वहाँ महंगाई इतनी थी, चोट चढ़ी हुई थी। और अब सिर्फ बात आ गई है लोकल गवर्नमेंट की, जो हमने कानून पास किया है। हम फिर यही बात करेंगे कि आप असेंबली में आएँ। वहाँ पर अमेंडमेंट कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है। आपके अमेंडमेंट हम ला भी सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं ना मानूं वाला ये रट जो है ख़त्म करें। और मैं फिर यही कहूँगी कि हम इलेक्शन नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं हुसैन भाई, आप गलत कह रहे हैं। हमने जैसे ही वो उठे थे, आप मैं बार बार नेहा आपको कह रही हूँ कि वो क्लिप दिखाएं, जब हमारे मिनिस्टर बिल के लिए पढ़ने के लिए उठे थे असेंबली में, तो इन्होंने बड़ा ऊधम मचाई हुई थी, चाहे MKM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI। तो उन्होंने जो बदमाशी की, और देखें बिलाल ने उनको हटा भी दिया गया कि उसने हमारे उज़रा को मारा था। तो इस तरह के आप अपनी बात, लोगों की बात नहीं करेंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म था, तो आपने वो बात वहाँ पर आपने वो वक्त ज़ाया कर दिया। आपने बात बार बार, और स्पीकर बुला रहे थे, आपकी तरफ से भी आई हुई थी अमेंडमेंट, PTI की तरफ से भी आई थी, जमात इस्लामी की तरफ से भी आई थी। लेकिन ये झूठ है कि 1 मिनट में बिल पास हुई, ये सारा झूठ है। झूठ पर आप के तरफ से भी आई थी ये बात, बातें नहीं होंगी। अवाम ने आपको पहचान लिया है, अवाम ने आपको पहचान लिया है, आपको क्या वोट जल्दी नहीं थी कि देंगे। 1 मिनट में आप उस बिल को पास करें? कि अल्लाह ताला आपको क्या जल्दी थी कि इतने जल्दी जो है आप पूरे कराची के स्टेक होल्डर्स एक पेज पे थे इस बिल के खिलाफ, तो आपको क्या जल्दी थी कि फौरन आपने 1 मिनट में इस बिल को पास कर दिया? आप रुक जाते, सोचते, इस पे बात करते, बुलाते इन स्टेक होल्डर्स को, सुनते उनकी। आपको क्या जल्दी थी कि आपने 1 मिनट में ही उस बिल को पास किया, जबकि आपको पता है कि उस वक्त असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर एहतजाज चल रहा था। उस वक्त एक जगह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। उसके बावजूद आपने 1 मिनट नहीं लगाया, कुछ सेकंड्स में कराची की जो तकदीर का फैसला कर दिया। आपको भी संजीदगी का अमल करना चाहिए था। कराची में, सिंध हुकूमत यहाँ पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी ने संजीदगी नहीं दिखाई। जब आप खुद कह रही हैं कि वहाँ PTI के लोग भी आए, PTI ने भी एहतजाज किया, वहाँ जमात इस्लामी ने भी किया, MKM ने भी शोर मचाया, उस दौरान कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे और कराची की एक जगह एक बहुत बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसी बिल के खिलाफ थी, इसी काले कानून के खिलाफ थी। आपको भी चाहिए था संजीदगी का मुजाहरा करते, आप रुक जाते। क्या जरूरत थी कि 3 सेकंड में आपने कराची की किस्मत का फैसला सुना दिया? कराची की किस्मत नहीं थी, पूरे सिंध की। माजरत में कराची लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया। जब पूरे सिंध की आपने किस्मत का फैसला कर दिया। लोकल उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा संजीदगी का मुजाहरा तो आपकी जमात ने नहीं किया करवाएंगे, तो हुकूमत में जो बैठा हुआ है उस पर फर्ज आता है कि वो लोकल गवर्नमेंट का बिल में अगर अमेंडमेंट करना चाहती हैं, वो तो कोर्टों ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कि आपको अगर कोई किसी चीज़ में अमेंडमेंट करनी है तो आप करके और असेंबली में बिल पास करें, ताकि हम इलेक्शन का अनाउंसमेंट करके इलेक्शन करवाएं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, हमने वो बिल लेकर आए। लेकिन आपने संजीदगी नहीं दिखाई, संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, आपने बात करना गवारा नहीं किया, आपने
उधम मचाई, आपने डेकोरम खराब किया, आपने स्पीकर साहब अगर के किसी ऊपर जमात ने किसी स्पीकर फर्द वाहिद ने उधम मचाया, एहतजाज किया है, वहाँ अगर एहतजाज किया है तो इसका मतलब है वो रोकना चाह रहे हैं। उसका मतलब ये है कि इसको रोका जाए, इसमें हमारे तहफ्फुज़ात है। इसका मतलब ये है कि कराची की आवाम ये नहीं चाह रही है। आपको चाहिए था आप रुक जाते, हम आपको रोकने के लिए वावेला कर रहे थे। वो जो वहाँ वावेला हो रहा था, जो जिसको आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं उधम मचाया, वो इसीलिए कर रहे थे कि आप इसको रोकें, इस पे थोड़ी सी संजीदगी करें, आप इनके साथ बैठे, कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बैठे, इनकी सुने। लेकिन अब जो है पीपल्स पार्टी तो कितनी दफा आप लोगों को दावत दे चुकी है, आए बैठे, ये जो आप लोगों के मुतालबात है इनके ऊपर बैठ के गौर किया जा सकता है। बिल पास कर चुके उसके बाद तो चेंजेस भी तो कर सकते हैं ना, उन्होंने खुद कहा है कि कुरानी सहीफा नहीं है, वो अमेंडमेंट भी हो सकती है, आप ला सकते हैं अमेंडमेंट, किसी वक्त भी कर सकते हैं। हमारा एहतजाज, हमारा चीखना, आप अगर नहीं मानेंगे तो लोगों को तो आपका पता पड़ चुका है, आपको वोट नहीं मिलेंगे। का मुजाहिरा करें, इसको खत्म करें, इस काले कानून को अमेंडमेंट करें। अच्छा, गजाला साहिबा, जो जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, आज आपकी कौन जो सीनियर जो आपकी क़यादत है वो कौन वहाँ पे जाके उनके हमारे मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब है, उनके साथ टीम है और एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ही जाएंगे उनसे बात करने कि आपने जो उन्होंने मुतालबे दिए वो उन्होंने ज़ाहिर ऊपर हमारी क़यादत के साथ बात की होगी, वो लेकर गए होंगे मुतालबात। तो आज वो उन्होंने कहा है कि आज वो आएंगे, हमसे बात करेंगे। तो देखते हैं कि इनके जो मुतालबात थे वो अभी तक सामने तो नहीं आए ना जमात इस्लामी के। आपने उनसे पूछा तो लेकिन उन्होंने वाज़ेह तो नहीं बताया कि हमारे क्या मुतालबात हैं। जबकि मैंने उनसे पूछा था कि क्या नुकात हैं, तो उन्होंने इतना वाज़ेह नहीं बताया कि वही है कि बस टाउन कमेटियाँ ख़त्म करो। और हमने ये भी कहा, मैंने ये भी बताया नेहा कि 10 जो डिपार्टमेंट हैं वो भी लोकल गवर्नमेंट के नीचे आएंगे, इनके हवाले होंगे। यही जो भी आए, MQM आए, PTI, पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। मेन तो इनको यही अजाब है कि पीपल्स पार्टी का क्यों मेयर आए। आपके दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों से लोग आए तो आप राजी हैं, जिस तरह वो बात कर रहे थे। आप जब जॉब की बात आती है, अगर सिंध के जिले के दूसरे जिले के लोगों को अगर यहाँ पर 25 लाख अफगानी बैठे हुए हैं, तो आपने कभी अभी 25 उनको आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये अवाम की अदालत में जाएंगे तो अवाम की अदालत में इसका फैसला होगा कि मेयर किसका होता है। दूसरे लोगों हमारे को कहने से क्या होगा या आपके तो बोलने से कुछ नहीं होगा। ये अवाम की अदालत जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपके बात बीच में नहीं की। मैं यही कह रही थी कि देखें दूसरे लोग पता नहीं कहाँ से 25-30 लाख अफगानी बैठे हुए हैं। अभी उनके हम शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, हम उनको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको अपना बना रहे हैं। तो अगर सिंध के जो दूसरे ज़िले हैं, अगर उनमें से कोई बंदा या यहाँ आ गया, अगर उसने नौकरी की अपने सिंध, अपने दारुल हुकूमत में, अपने दारुल खिलाफा में, उसको हक नहीं है कि वो नौकरी करे। आपने यही तो बात की है ना, हर बात में यही बात की है। कराची का वो बिल्कुल आपने यही बात की, आपने असेंबली में यही बात की है। यही तो अलमिया है कि फौरन आपकी जमात जो है वो सिंध कार्ड पे आ जाती है। ठीक है जी, गजाला साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुसैन शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदा से खुद इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।